अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर एली शो। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद फाइनली जो सर्जरी की बात की जा रही थी, पीसीबी बड़े बड़े फैसले लेने जा रहा है। बिलखसूस पाकिस्तान के अगले व्हाइट बॉल T20 और ओडीआई के साथ साथ रेड बॉल शान मसूद की कप्तानी के हवाले से भी फैसला होने जा रहा है और पीसीबी ने यह अंदिया दे दिया। आज जब पाकिस्तान के जो चैंपियंस कप थे उसके स्क्वाड अनाउंस किए गए, जिसमें नए कप्तान भी बता दिए गए कि कौन कौन कप्तान होंगे, कौन कौन स्क्वाड में शामिल होंगे, वहां पर यह भी अंदिया दे दिया गया जब बाबर आजम को किसी भी फॉर्मेट की कप्तानी नहीं दी गई। साथ साथ रेड बॉल के कप्तान शान मसूद, जिनको हालिया में बांग्लादेश के अगेंस्ट शिकस्त मिली थी, उनको भी लीडरशिप के रोल से अलहदा रखा गया, जिसका मतलब साफ है कि अब पीसीबी अगले नाम की तरफ जा रहा है। दो नाम गर्दिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल की कप्तानी के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड नाखुश नजर आ रहा है और काफी ज्यादा उनको तफ्शीश है इस बात पर कि अभी तक पीसीबी ने डिसाइड नहीं किया कि आया टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में खेली जाएगी या फिर पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट की जाएगी। उनका मानना यह कि हमें क्लियरिटी चाहिए, उस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अली हमारे शो में मौजूद नहीं रहेंगे, उनको कुछ अर्जेंट काम था और वो पेशावर गए हुए आउट ऑफ सिटी हैं, जिसकी वजह से वो आज के शो में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चलें खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि आज जब पीसीबी ने चैंपियंस कप के स्क्वाड के अनाउंसमेंट की तो उसमें बाबर आजम किसी भी टीम के कप्तान नहीं थे। स्टैलियंस के जो मेंटोर हैं शोएब मलिक, वो पहले भी कह चुके थे और खबरें ये भी थी कि जब उनसे पूछा गया था कप्तानी के हवाले से तो उन्होंने कहा था मैं अपनी टीम में बाबर आजम को कप्तान नहीं देखना चाह रहा। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पीसीबी अब जो सर्जरी की बात की जा रही थी तो फैसला कर लिया गया कि कप्तान इंटरनेशनली पाकिस्तान टीम का भी तब्दील होगा। मोहम्मद हारिस को स्टैलियन से कप्तान लगा दिया गया, लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट यह भी है कि जो हालिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शर्मनाक शिकस्त मिली थी शान मसूद की कप्तानी में, और वो पहले पाकिस्तान की तारीख के वर्स्ट कप्तान बने थे जो 5 के 5 टेस्ट मैच हार गए हों, इंक्लूडिंग बांग्लादेश का व्हाइट वॉश भी एक ऐसा गंदा रिकॉर्ड जो कोई नहीं बनाना चाहेगा, वो भी उनके नाम के साथ लग गया। उनको भी किसी भी लीडरशिप में नहीं रखा गया, इवन दो उनका नाम यह भी आ रहा था कि अगर वो टेस्ट में अच्छी कप्तानी करते तो शायद से उनको ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी जो खेली जानी है फेब मार्च में पाकिस्तान में, उसके लिए भी कंसीडर किया जाता। लेकिन अब रेड बॉल की कप्तानी भी जा रही है। खबरों के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इंग्लैंड वाली सीरीज शान मसूद को दे दी जाएगी और वही कप्तान होंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि सबको पता है 80% या 90% तो सबको ही पता है कि वो पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज जीत नहीं सकता और उसके बाद उस सीरीज के बाद शान मसूद को ऑफिशियली तौर पर रेड बॉल की कप्तानी से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट जो व्हाइट बॉल की है, जिसमें T20 और ओडीआई सीरीज शामिल है, वो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहां पे जो बाबर आजम इस टाइम करंटली जो T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी भी करके आए हैं और पाकिस्तान के T20 के कप्तान है। पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियली ओडीआई का कप्तान किसी को अनाउंस नहीं किया था और खबरों के मुताबिक अब पीसीबी व्हाइट बॉल की कप्तानी मोहम्मद रिजवान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो लेने जा रहे हैं। गैरी क्रिस्टन से मुशावरत के बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो गैरी क्रिस्टन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मीटिंग करने के बाद यह फैसला किया जाएगा कि रिजवान को T20 और ओडीआई की कप्तानी दे दी जाए। इसके अलावा यह भी कंसीडर किया जा रहा है कि रिजवान को रेड बॉल यानी कि टेस्ट की भी कप्तानी उन्हीं को दी जाए। तो रिजवान पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने के लिए इस टाइम सबसे ज्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट बन चुके हैं और रिजवान पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करेंगे। ये बड़ी खबर है आज की और यह पीसीबी ने अंदिया दे दिया जब अपने चैंपियंस कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट की। उसमें यह चीज क्लियर हो गई कि अब बाबर आजम या फिर शान मसूद, पीसीबी इन दोनों को ही पाकिस्तान का जिस तरह से क्रिकेट डिक्लाइन हुई है, चाहे व्हाइट बॉल की बात करें चाहे रेड बॉल की बात करें, और पीसीबी इन दोनों को कसूरवार समझता है, जिसके बाद इन दोनों की कप्तानी अब जाए जा रही है। ऑलरेडी दोनों ही एक ऐसे बल्लेबाज में, ऐसा बैटर भी अगर आप देखें तो ना ही बाबर आजम के पास फॉर्म है और ना ही शान मसूद के पास कोई ऐसी फॉर्म है कि वो अपने रन्स बना सकें। और लीडरशिप में भी वो चीज नजर नहीं आई, ना ही सिलेक्शन में वो चीज नजर आई, जिसके बाद ये फैसला किया जा रहा है कि दोनों को कप्तानी से हटाया जा रहा है।
इसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिनको स्टैलियंस की कप्तानी दी गई है, बाबर आजम को ना देकर उनको दी गई है, उनके हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी पीसीबी उनको भी आइंदा वाले दिनों में लीडरशिप के रोल में देख रहा है। कभी इम्कानात है कि वो T20 में पाकिस्तान के वाइस कप्तान भी हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक ये भी अपडेट आ रही है कि जिस तरह से पीसीबी ने उनको शाहीन के अगेंस्ट कप्तानी करवाई, फिर ऑस्ट्रेलिया भेजा डार्विन में, जहां टॉप एंड T20 लीग में उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की कप्तानी की और पाकिस्तानी शाहीन को अच्छा लीड किया और अच्छी कप्तानी वो करते जा रहे हैं। जिसके बाद स्टैलियंस की भी उनको कप्तानी दी गई है ताकि वो डोमेस्टिक में कप्तानी करें और कुछ सीखें वहां से। और उसके बाद कभी इम्कानात है कि T20 में अगर उनको कप्तानी नहीं भी मिलती, रिजवान को अगर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी भी मिल सकती है, हो सकता है कि शायद T20 फॉर्मेट में कुछ और बड़ा डिसीजन ले लिया जाए, सरप्राइज डिसीजन, और शायद से वो सरप्राइज डिसीजन मोहम्मद हारिस का भी हो सकता है, या फिर अगर कप्तान नहीं तो फिर वो वाइस कप्तान लगने के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। लेकिन अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक रिजवान का वो नाम है कि जो तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी ले सकते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म होने जा रही है कि ना ही बाबर और ना ही शान मसूद को सिर्फ टेस्ट में ये इंग्लैंड वाली सीरीज में कप्तानी दी जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वजह आपके सामने है, पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो बहुत ही मायूस कर रही हैं और इसी वजह से ये डिसीजन लिया। आगे मजीद कुछ इसके हवाले से रिलेटेड खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले जो आज स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, 5 टीमों के 5 कप्तान भी बता दिए गए हैं, कुछ उस पर थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो वुल्फ्स की टीम है जिसको मिसबाहुल हक लीड कर रहे हैं, मेंटोर भी है इस टीम के, वो रिजवान कप्तानी करेंगे। फखर जमान इस टीम में होंगे, अब्दुल समद, आकिफ जावेद, अली उस्मान, बिलावल भट्टी, हसीबुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद फैजान, इमरान जूनियर, सरवर, इसके बाद इमरान खान, फिर इसके अलावा नसीम शाह, निसार, सलमान अली आगा, शाहनवाज धानी, जायद महमूद और जैन अब्बास शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप पैंथर्स की बात करेंगे उसमें भी काफी जाने माने खिलाड़ी हैं। इस टीम को शादाब खान लीड कर रहे हैं, इसके अलावा डॉल्फिन को साउथ शकील लीड कर रहे हैं, स्टैलियंस को मोहम्मद हारिस लीड कर रहे हैं, हारिस रऊफ भी इस टीम के अंदर शामिल हैं, जबकि लॉयंस को शाहीन शाह आफरीदी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी बड़ी अपडेट्स हैं, पीसीबी ने अपडेट भी दिया, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं, उनका भी रीजन बताया गया है। कुछ नाम है जिसमें 3 बड़े नाम है जिसमें बताया गया, पीसीबी का मानना यह है कि ये चूंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और इनको एनओसीज भी दिए हुए हैं, ये इसलिए इस लीग में शिरकत, ये जो चैंपियंस कप है इसमें शिरकत नहीं करेंगे, जिसमें मोहम्मद आमिर, आजम खान और इमाद वसीम, इन तीनों को कहा गया है कि चूंकि ये लीग खेल रहे हैं तो इसलिए इनको यहां पर ये नहीं खेलेंगे, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। पीसीबी को चाहिए था कि इनको भी कहते कि आप आए और यहां पर आके पहले चैंपियंस कप खेलें, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट ना देते। लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो कोई रीजन नहीं है, जो आप कह लो कि खुद जबरदस्ती नहीं खेल रहे या आप कह लो कि गुस्से में नहीं खेल रहे, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिसमें अहमद शहजाद हैं जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी जो है वो नहीं खेलूंगा और मैं बाइकआउट करता हूं। उमर अकमल है जिन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, कोई रीजन नहीं था। मोहम्मद इलियास हैं, उन्होंने भी कोई रीजन नहीं बताया, बस कहा मैं नहीं खेलूंगा। और मोहम्मद जो हारिस सुहेल है उनका भी कोई अपडेट नहीं है, वो भी बिल्कुल गायब है और उन्होंने भी कह दिया जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, कोई रीजन नहीं है, बस उन्होंने भी खेलने से मना कर दिया। मोहम्मद अब्बास का वजह बताई गई है क्योंकि उनका काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट और वो काउंटी खेल रहे हैं तो इसलिए उनको पीसीबी ने छूट दिया है। कुछ अपने पर्सनल मसाइल की रीजंस की वजह से मोहम्मद नवाज नहीं खेल सके हैं। बड़े अफसोस वाली बात है कि शर्जील खान, उनको कहा गया जी फिटनेस की वजह से इनको टीम में शामिल नहीं किया गया, जो हालिया में लेजेंड्स लीग हो रही थी, बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहे थे, फिटनेस टेस्ट की वजह से काफी सारे खिलाड़ी हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, जिसमें शर्जील खान का नाम टॉप पे शामिल है, दानिश अजीज, आरिफ याकूब, रमीज अजीज हैं, साद बेग हैं, मोहम्मद रमीज जूनियर हैं, इनको कहा गया जी फिटनेस की वजह से ये नहीं खेलेंगे। कुछ खिलाड़ी हैं जो इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे, जिसमें वसीम जूनियर, हसन अली, एहसानुल्लाह का शोल्डर का मसला है वो भी नहीं खेल रहे, जीशान जमीर, महमूद रिजवान है, फिर इसके अलावा एहसन अली हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको पीसीबी ने बताया है कि इनका रिहैब चल रहा है या फिर चूंकि ये इंजर्ड हैं तो इसलिए ये लोग अवेलेबल नहीं है। तो ये रीजंस की वजह से इन खिलाड़ियों को पीसीबी ने जो है वो छुट्टी दे दिया। इसके अलावा जो एक और भी अपडेट आ रही है मोहम्मद हारिस की, मैंने बताई कि वो कप्तानी के भी कैंडिडेट बन गए। आज मोहम्मद हारिस जो है वो उन्होंने निकाह कर लिया और उनको बड़ा मुबारक हो। तो आज उनकी सेरेमनी थी जो बड़ी सादगी से एक अच्छी एक सेरेमनी की गई, जहां पर उन वो जो आप कह लो रिश्ता अज़वाज है इस पर मुंसलिक हो गए। तो चलें जी, उनको मुबारक हो। लेकिन
इंपॉर्टेंट जो आज चैंपियंस कप के स्क्वाड्स के बाद जो खबरें आना शुरू हुई और जो आप कहो कि जो कंफर्मेशंस भी मिली हैं, और ये हकीकत भी इस बात पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बस यही खबर है कि भाई चूंकि इनको कप्तानी नहीं दी गई चैंपियंस कप में, तो इसलिए कप्तानी के लिए आगे इनको हटाया जा रहा है। लेकिन वजह यह बनी है कि जिस तरह से पाकिस्तान टेस्ट में हारा है और दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई है, दुनिया भर में पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, बाहर के क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, जिस तरह से ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पाकिस्तान टीम की बदनामी हुई, ब्लैक डे बोला गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया, और पहली बार बांग्लादेश ने जिस तरह हराया, वो अपने मुल्क गए, जिस तरह से वहां पे सेलिब्रेशन हो रही थी, और ये फैसला करना चाहिए था। मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला, अगर रिजवान की बात की जाए कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ख्याल से एक बेहतर तो ये होता कि अगर आप सेफ खेलने के लिए जाएं तो रिजवान ही बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव की टेस्ट में, तो चलो आप रिजवान के अलावा आपको ऐसी कोई चॉइस नजर नहीं आ रही। अगर आपने शान को रिप्लेस करना है तो फिर आपको बेटर यही है कि फिलहाल अभी आप रिजवान को रखें और बाद में आप साउथ शकील को ग्रूम करें उनके साथ, और फिर आप उनको कप्तानी के लिए देखें। लेकिन T20 फॉर्मेट में मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अभी जाहिर फैसला नहीं किया गया, रिजवान ज्यादा उम्मीदवार है T20 और ODI की कप्तानी के लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे आप मोहम्मद हारिस को कंसीडर करें, क्योंकि रिजवान भी अगर आप देखें तो बीच में लॉबी और ये सब इस चीज का हिस्सा थे। अगर आपने शाहीन को हटाया, बाबर को हटाया, तो रिजवान भी कोई इतना अच्छे हिसाब से नहीं चल रहे थे। लेकिन हाँ, रिजवान के रन्स हैं, अगर आप देखो इस टाइम रेड बॉल में भी उनके रन्स हैं, T20 में भी उनके रन्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान उससे जीता नहीं है, ना वो पाकिस्तान के उस तरह से काम आए, लेकिन उनके रन्स थे रिजवान के। तो आप कोशिश कर रहे हो कि भाई वो आपने खिलाना भी उनको लाजमी है, आप कहते हो कि खिलाओ उनको, उनके बगैर टीम भी आपकी अधूरी है, आप किसी और विकेट कीपर को चांस भी नहीं देते। तो अगर रिजवान को खिलाना ही है और इतना जबरदस्ती है, तो फिर बेहतर है कि आप उनको कप्तान बना के खिला लो। तो ये उस लिहाज से ये बेहतर डिसीजन है। बाकी T20 में मुझे अभी भी लगता है कि मोहम्मद हारिस एक ऐसा कप्तान है जो अग्रेसिव भी है, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, चाहे रिजवान हो गए या बाकी हो गए। मुझे लगता है कि आपको अब मूव ऑन करना पड़ेगा, एक अग्रेसिव सोच, एक नई सोच T20 में लानी पड़ेगी। अभी 2 साल हैं T20 में, वर्ल्ड कप में 2026 जो भारत और श्रीलंका में होस्ट है, तो आपके पास टाइम भी है, तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। बाकी रिजवान एक कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बुराई है। हाँ, आप उनकी बैटिंग स्टाइल से या बाकी मामला से आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छे कप्तान है। चलें, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है, और वो खबर आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नाखुश है पीसीबी से, और वजह यह बन रही है कि उनका मानना यह है, आपको बताया था कि जब थर्ड टेस्ट था श्रीलंका और इंग्लैंड का, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैकलम ने शिकायत की थी कि अभी तक हमें क्लियरिटी नहीं है, हमने अपना स्क्वाड पिक करना है, हम ये देखकर स्क्वाड पिक करेंगे कि वेन्यू कौन सा है, तो कपल ऑफ डेज में ये डिसाइड कर लेना चाहिए। और आज मीडिया, इंटरनेशनली मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई, इंग्लिश मीडिया में, कि ईसीबी खुश नहीं है पीसीबी से कि भाई आपने इतनी चीजें आपने अभी तक आपने गुत्थी नहीं सुलझाई है, आप फैसला करें, आपने जो भी करना है। अगर आपने एक टेस्ट मैच अबू धाबी को देना है, जो आपने कराची वाला टेस्ट है, तो आप बता दें, और अगर आपने वो पिंडी को टेस्ट मैच देना है तो आप वेन्यू अनाउंस करें। अनसर्टेनिटी में मत रखिए हमें, क्योंकि हमारे लिए और भी चीजें, हम प्रोफेशनल हैं, हमारे मामला डिफरेंट हैं, हमने तैयारियां करनी है, उसके हिसाब से हमने स्क्वाड पिक करना है। तो वो काफी इस हवाले से नाखुश हैं और पीसीबी पे थोड़ा सा प्रेशर भी बना रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर पीसीबी इस चीज पे क्लैरिटी देगा, और देनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो पीसीबी ने क्लैरिटी नहीं दी और ये बोला कि अबू धाबी में चला जाएगा टेस्ट मैच, ये इंडियन मीडिया में भी और इंटरनेशनली भी बहुत नेगेटिव इसके हवाले से खबरें, रिपोर्ट्स हुई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, कि पाकिस्तान इंग्लैंड को होस्ट नहीं कर पा रहा, तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होस्ट करेगा। बिल्कुल ही वो जो खबरें थी वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से चलाई गई। याद रहे कि इंग्लैंड भी इससे पहले सिक्योरिटी का बहाना बनाकर नहीं आया था, 2022 में वो आ गया था, और अभी उनको कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर आपको एक टेस्ट मैच बाहर रखना भी है तो आप अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि अब खबरें चल रही है भाई पाकिस्तान पूरी सीरीज से इंग्लैंड शिफ्ट वो आपकी अबू धाबी या श्रीलंका शिफ्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट चल रही थी, और इंडियन मीडिया में और भी नेगेटिव तरीके से खबरें चली। और आज वहां पर ये खबरें चलना शुरू हो गई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, भाई जय शाह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक ये टेररिज्म और ये बॉर्डर शॉर्डर रोला शोला चलेगा, तो हम नहीं करेंगे। वो अमित शाह का भी बयान आ गया, वो इस तरह की पॉलिटिकली मामला जो चीजें हैं वो चलना शुरू हो गई। तो इसलिए पीसीबी को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये जो भी ये आया है कि अबू धाबी में एक टेस्ट मैच खेलना है, अगर आपको खेलना है वहां पर, आपको लगता है ठीक है जेन्युइन मसला है कि ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, मुल्तान को आप 2 टेस्ट मैच दे नहीं सकते, पिंडी को अगर आप मजीद 2 टेस्ट मैचेस दे देते हो तो स्टेडियम का जो काम है तामीर का वो मजीद खराब हो जाएगा। कराची इस टाइम कंडीशन में नहीं है कि वो होस्ट कर सके, लाहौर भी कंडीशन में नहीं है कि वो होस्ट कर सके स्टेडियम। आप
स्टेडियम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप खबरें इतना ज्यादा मौका मत दीजिए कि वो चीजें खराब होती है। आप अनाउंस कीजिए जल्द से जल्द, बात को खत्म कीजिए। तो खैर उम्मीद करते हैं कि पीसीबी इस पर जल्दी फैसला करेगा। चलें फिर मैं आपसे ले लेता हूं इजाजत। आई होप कि आपको हमारा शो आया पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। जो लोग पूछ रहे हैं अली का, मैंने शुरू में बताया था कि वो आउट ऑफ सिटिंग है, वो पेशावर गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज के शो में शिरकत नहीं कर सके। चलें जी, टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।